मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसको मैं यूज करके आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे जैसे बहुत सारे दोस्तों को जानता था, बहुत सारे लोगों को जानता था जिनके पास कोई नॉलेज नहीं था, जिन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली थी, जिनके पास कोई इनकम नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता था कि इनको मैं इस सिस्टम की बात बताकर, इनको इस सिस्टम की बात बता के, इस सिस्टम के बारे में बता के मैं इसको इस सिस्टम में ला सकता हूँ। तो दोस्त मैं बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही खुश था, क्योंकि मुझे सबसे यहाँ पे अच्छा क्या लगा पता, कंप्यूटर एजुकेशन और दूसरा स्किल डेवलपमेंट। आज हमने देखा बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास डिग्री आ जाती है, लेकिन वो 10,000 15,000 से ज्यादा कोई इनकम नहीं कर पाते। वो 10,000 से या 12,000, बड़े बड़े सिटी में भी आज देखो, बड़े आज चाहे मेट्रो सिटी में भी आप चले जाओ, अगर आपने ग्रेजुएशन खत्म कर लिया है, पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली है, अगर आप मार्केट में कमाने के लिए जा रहे हैं, तो दोस्त आप 10,000 15,000 से ज्यादा कोई बड़ी आशा नहीं रख सकते। इससे ज्यादा आप इससे ज्यादा कमाने के बारे में आप नहीं सोच सकते, क्योंकि मैंने देखा है बड़े बड़े सिटी में लोगों की जो इनकम की जो हालत है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घटिया है। लोगों के पास जो इनकम होनी चाहिए वो इनकम यहाँ पे हो नहीं पाती है, बराबर है। तो 10,000 15,000 अगर कोई पुराना पर्सन है, पुराना बंदा है, तो थोड़ा 10 12 हजार उसको ज्यादा मिल जाएगा, मतलब 20 30 हजार रुपये मिल जाएगा। उससे ज्यादा इनकम कमाने के लिए लोहे के चने चबाने वाली बात हो जाती है। तो दोस्त ऐसे लोगों को मैं जानता था, लेकिन जब यहाँ पे बात आई कि आप यहाँ से आप अपनी, अगर आप नौकरी में हो, अगर आप नौकरी में, तो नौकरी में काम करते हुए आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। नौकरी में काम करते हुए आप अपनी अपनी इनकम को बढ़ा के आप आगे बढ़ सकते हो, आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोस्त पढ़ाई खत्म करने के बाद नहीं परिवार वालों को आप में इंटरेस्ट होता है, नहीं रिश्तेदारों को आप में इंटरेस्ट होता है, नहीं स्कूल वालों को आप में इंटरेस्ट होता है। अगर आप मेहनत करिए, आप आगे बढ़े, तो ये आपका नसीब है, आपकी क्वालिटी है। लेकिन जब यूज ऑफ सिस्टम की बात आई, जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा, जब मैंने इसका प्लान देखा, तो दोस्त मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आपको लाखों रुपए की एजुकेशन मिलती है, साथ में आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी सुधरती, बात लोगों से कैसे बातचीत किया जाए, ड्रीम बिल्डिंग कैसे किया जाए, अपने सपनों का प्लानिंग कैसे किया जाए। दोस्त ये वो सारी बातें जो स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत नया लगा कि यार बहुत जबरदस्त है, अगर इसको किया जाए तो बहुत कुछ कर सकते। तो मैं बहुत बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि दोस्त मैं एक्साइटेड इसलिए था, इंडिया में चार मेजर चीजें हैं, चार चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। इसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, इंडिया की जो चार मेजर प्रॉब्लम है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है निरक्षरता, अनपढ़ता। सरकार सबको पढ़ाई नहीं करवा पाती आजकल दोस्त। पहले के सरकार सबको पढ़ाई नहीं करवा पाती, आज लोगों के पास डिग्री है, लेकिन यही नहीं पता कि डिग्री का करे क्या, डिग्री को लेके कहाँ जाए, लोगों को कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारी नहीं। लेकिन दोस्त डिग्री का सही इस्तेमाल कैसे करें, उसका इस्तेमाल करके आप इनकम कैसे कमा सकते हो, आगे कैसे बढ़ सकते हो, अपना नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हो, उसके बारे में ड्यूसॉप में सिखाया जाता है। आपको रियल टाइम एजुकेशन दिया जाता है, रियल आपको नॉलेज दिया जाता है, रियल आपको जानकारी दी जाती है कि जिसका यूज करके आप आगे बढ़ सकते हो। एक तो था निरक्षरता, जो मार्केट में अगर आप कोई बच्चा पढ़ाई करने के लिए जाता है, लाखों रुपए की पढ़ाई करके इंजीनियर बनता है, एमबीए करता है, इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीए करने के बाद इस बंदे के पास 10,000 15,000 की एक अच्छी नौकरी नहीं होती है। और दोस्त मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा, अगर कोई बंदा 10,000 12,000 15,000 कमा रहा, तो वो बेरोजगारी है, क्योंकि शादी शादी करने के बाद वो अपना घर भी नहीं चला पाएगा बड़े सिटी में, बराबर है। तो एक तो ये हालत है, दूसरा निरक्षरता के साथ दूसरा है बेरोजगारी, कि आज डिग्री लेने के बाद जब बंदा मार्केट में जाता, तो उसके पास डिग्री के दम पे कोई नौकरी नहीं है। अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, तो आपको अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, आपको अच्छी स्किल होनी चाहिए, कुछ बेचना आना चाहिए। अगर आप ऑफिस में जॉब करना चाहते हो, तो आपको इंटरनेट आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए। और दोस्त आजकल के बच्चे इतना कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, और इसकी वजह से वो प्रॉब्लम में, इसकी वजह से वो परेशानी में, बराबर है। तीसरा प्रॉब्लम है महंगाई। 1945 में घर चलाने के लिए 1945 में घर चलाने के लिए कितना
तो क्या भाई 10 रुपए में घर चल रहा था। 1965 में 20 साल के बाद एक घर चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। 1985 में 1985 में एक घर चलाने के लिए आपको कम से कम कितना, आपको एक घर चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ती थी। 2005 में घर चलाने के लिए आपको कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी। और 2025 में कम से कम आपको महंगाई के अगर हम बात करें तो 2025 में कम से कम आपको एक घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। दोस्त आज 2023 आधा हो चुका है, 30,000 40,000 में घर चलता नहीं है, सेटिंग करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बराबर। क्योंकि जिस प्रकार से स्कूल की फीस बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, मोबाइल के खर्चे, इधर उधर के खर्चे, तो बहुत सारे खर्चे बढ़ रहे हैं। जो पेट्रोल 100 रुपए लीटर गया है, मुझे नहीं लगता वो कभी 60 रुपए लीटर होने वाला है। आज टमाटर की बात करें 100 रुपए किलो टमाटर हो चुके हैं, बराबर है। तो बहुत सारी महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारी, तो महंगाई कहीं खत्म होने वाली नहीं है। और चौथा प्रॉब्लम है आबादी। इंडिया में डेली के 86,000 बच्चे पैदा होते हैं, और ये आंकड़ा है, वो मैं आपको पुराना आंकड़ा बता रहा हूँ। इंडिया में डेली के 86 बच्चे पैदा होते हैं। सबको पढ़ाई चाहिए, सबको कमाई चाहिए, तो ये 4 मेजर प्रॉब्लम है। और एज ए ड्यू सॉफ्टवेयर अगर आप इस काम को स्टार्ट करते हो, बराबर, इस काम को स्टार्ट करते हो, और अगर आप इस 4 प्रॉब्लम को लेकर चलते हो और इस 4 प्रॉब्लम को लेकर मार्केट में जाते हो, उसको दूर करने के लिए कैसे, क्योंकि सरकार सबको पढ़ाई नहीं करवा पाती, ठीक है। लेकिन दोस्त एज ए ड्यू सॉफ्टवेयर आप किसी को ड्यू सॉफ्ट का प्रोजेक्ट देते हो, ड्यू सॉफ्ट के बारे में ड्यू सॉफ्ट लोगों को ज्वाइन कराते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को रियल टाइम एजुकेशन देते हो, लोगों को रियल नॉलेज देते हो, लाइफ के साथ कैसे फाइट किया जाए, दुनिया के साथ कैसे लड़ा जाए, दुनिया में अपने दम पे आगे कैसे बढ़ा जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में हमें नहीं सिखाया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के पास हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन वो जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है। दूसरा, एक इंसान जब स्कूल से बाहर निकलता है, उसको यही नहीं मालूम उसके सपने क्या है, उसको यही नहीं मालूम है उसकी ड्रीम क्या है, उसको यही नहीं मालूम है वो लाइफ में करना क्या चाहता है, वो अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है, मतलब आने वाले टाइम में अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाएगा, कोई नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन दोस्त ड्यू सॉफ्ट आपको उसके बारे में जानकारी देता है। जब आप ड्यू सॉफ्ट में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिकली प्लानिंग करवाई जाती है, सिखाया जाता है ड्रीम क्या है, ड्रीम को कंप्लीट कैसे किया जाए, आपके सपने क्या होने चाहिए और क्यों होने चाहिए, सपनों के पीछे वजह क्या है, सपने पूरे करने के पीछे कारण क्या है, वो सारी की सारी बातें दोस्त आपको प्रैक्टिकली तौर पे सिखाई जाती है। और ये एजुकेशन दुनिया में कोई भी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता दोस्त, जो आपको इस सिस्टम में आने के बाद आपको नॉलेज मिलता है। दूसरा बात करते हैं दोस्त बेरोजगारी की। जैसे आप सिस्टम में ज्वाइन करते हैं, हमें बताया जाता है कि हम इस प्रोजेक्ट को 2 लोगों तक पहुंचाना, इस प्रोजेक्ट को 2 लोगों तक बेनिफिट पहुंचाना। तो जैसे आप 2 लोगों तक बेनिफिट पहुंचाते हो, तो उसका आपको कमीशन मिलना स्टार्ट हो, उसका आपको कमीशन मिलना स्टार्ट होता है, उसका आपकी इनकम मिलना स्टार्ट होती है, बराबर है, उसको आपकी इनकम होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्त यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है यार। जो फ्री के टाइम में आप करते हो, जो फ्री के टाइम में आप जो करते हो, वही दोस्त यहाँ पे आपको 2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी आपका फ्लेक्सिबल टाइम है, जो अभी आपको अनुकूल है कि ये समय मेरे पास खाली, उस समय में काम करके आप पैसे कमा सकते हो। और सबसे बड़ी चीज दोस्त, यहाँ पर आपका कोई भी बॉस नहीं है, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई आपका सेठ नहीं है कि तुमको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से और अपने समय पे काम कर सकते हो। तीसरा प्रॉब्लम दोस्त बताया गया था महंगाई। तो दोस्त यहाँ पर आप जितने ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दोगे, जितने ज्यादा लोगों को इसके बारे में बेनिफिट पहुंचाओगे, उतनी ज्यादा इनकम दोस्त यहाँ पर आपकी होगी। और सबसे बड़ी दोस्त लेटेस्ट अगर बात करें आबादी, आज दोस्त दुनिया में आज हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो कंसेप्ट है, उसमें 3 चीजें अवेलेबल है। एक स्किल डेवलपमेंट, ई लर्निंग, दूसरा हेल्थ डेवलपमेंट, हेल्थ पैकेज, और तीसरा है वेल्थ, मतलब कि इनकम। तो दोस्त हम ये आज कौन सा ऐसा घर है दुनिया में, आज 800 करोड़ की आबादी है, कौन सा ऐसा घर है जहां पर लोगों को एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो एजुकेशन तो सबके पास है, लेकिन रियल टाइम जो एजुकेशन होना चाहिए, जो लाइफ में अपने दम पे खड़ा होने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए जो नॉलेज चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। दोस्त लोगों को ये आज
तक ये भी मालूम नहीं रहता सही क्या है और गलत क्या है। तो यूज ऑफ प्लेटफॉर्म आपको सही और गलत की परख करवाता है, सही और गलत का आपको एक ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। बाकी तो मैंने ऑलरेडी आपको ड्रीम वगैरह बहुत सारी चीजें बताई, उसकी आपको ये जानकारी दे रहा है। फिर स्किल डेवलपमेंट, अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटर की स्किल सीखना चाहते हो, इंग्लिश स्किल सीखना चाहते हो, कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हो, लोगों से कैसे बात ये सीखना चाहते हो, कुछ भी आप सीखना चाहते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको यहाँ से सीखने को मिलता है, प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है। और तीसरी सबसे बड़ी जो बात है इनकम की, कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे पैसों की जरूरत नहीं है, कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे इनकम की जरूरत नहीं है। और दोस्त यूज ऑफ प्लेटफॉर्म आपको इनकम कमाने का जरिया देता है, बरोबर। तो ये जो सबसे बड़ी जो आबादी वाला प्रॉब्लम था वो फैक्टर भी यहाँ से दूर हो जाता है, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है इतने सारे लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है, इतने सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो दोस्त जब ये सारी बातें मेरे सामने हुई तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही बढ़िया था, मार्केट में बढ़िया था। लेकिन दोस्त जब मैं मार्केट में गया, जब मैं लोगों के बारे में इसके बारे में बताने गया, मेरे पास जबरदस्त काम है, इसको तुम करोगे तो इसको इसको कर डाला तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम वो कहते हैं ना, इसको लगा डाला तो जिंदगी झिंगा डाला। तो जैसे मैंने इसके बारे में बताना चालू किया तो लोगों ने करना चालू आगे बड़ी बड़ी बातें करने वाले। मैं बोला यार बड़ी बड़ी बातें सही तो है। बोले नहीं नहीं ऐसा तो बहुत है। तो मेरे साथ क्या हुआ पता है, मेरे साथ ये मैं लोगों का कल्याण करने के लिए गया, मैं लोगों को फायदा पहुंचाने गया, लेकिन मेरी लोगों ने बैंड बजाना चालू करी। हुआ क्या पता है, एक बार एक कुम्हार था और उसको अपना गधा बहुत प्यारा था, कुम्हार था उसको गधा बहुत प्यारा था। तो डॉक्टर के वो एक गधा बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को जाके बोलता डॉक्टर साहब, बोले क्या हुआ, बोले मेरे गधे को बचा लो, मेरे गधे को बचा लो। तो डॉक्टर बोले क्या हुआ, बोले बीमार हो गया। तो डॉक्टर कहता ऐसा कर, दवाई दे और डॉक्टर को मतलब गधे को पिला देना। तो जो कुमार था ना वो हंसने लगा, बोले डॉक्टर साहब, बोले आप बताओ, बोले आपको गधे कभी दवाई पीते हैं, बोले हाँ यार ये भी तो सही है, गधे तो नहीं ना दवाई पीते हैं। तो दोस्त डॉक्टर ने क्या किया, उसको एक पाइप दिया और जो दवाई दी थी उसको पूरी बोलो उसको पाउडर बना दिया, उसको बराबर का पीस के पाउडर बना दिया। उसको बोला कि तू क्या करना, गधे के मुंह में पाइप डालना, अंदर पुड़िया डालना, पाउडर डालना और फूंक मारना, गधा दवाई पी लेगा। बंदा बहुत एक्साइटेड, कुमार बहुत एक्साइटेड, गया घर पे। आधे घंटे के बाद वापस आया, बोले डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। बोले अब क्या हुआ, बोले जैसा आपने बताया मैंने वैसा ही किया। तो बोले इसमें बचाने वाली क्या बात है, बोले बचाने वाली बात है, बोले अब मुझे बचाओ। बोले क्यों, बोले आपने जैसे बोला मैंने वैसा ही किया। कुमार के मतलब गधे के मुंह में पाइप डाला, उसके अंदर पुड़िया डाली, जैसे फूक मारने गया गधे ने सामने से फूक मारी। और दोस्त मुझे भी ऐसा ही था, मैं गधों को दवाई देने गया था। गधों को दवाई देना मतलब मेरे जो दोस्त थे उनको मैं आगे बढ़ाने के लिए लेके गया था कि तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो मेरे जो गधे जैसे दोस्त थे, गधे जैसे रिश्तेदार थे, उन्होंने क्या कहना स्टार्ट किया पता है, ये नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, ये सब नहीं चलता, ऐसा तो हमने बहुत देखा। और दोस्त 3 दिन में मुझे गांधी जी का बंदर बना के बिठा दिया, कैसे तेरे जैसे बहुत है, ऐसा नहीं चलता। और जो लोग पहली बार जिन्होंने काम चालू किया होगा या जिसने नहीं भी किया होगा, जिन्होंने जिन्हों कई बार क्या होता है, लोग प्लान देखते हैं, प्लान देखने के बाद रिश्तेदार को बताने चले जाते हैं, मतलब कि एडमिशन लिया, मतलब कि मेडिकल में एडमिशन लिया और सीधा डॉक्टर बन गए। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा बहुत होता है। तो मैं मुझे ज्यादा कोई जानकारी इतनी, मतलब मैं खुश था, कितना बढ़िया कंसेप्ट है, जबरदस्त काम है, अगर इसको करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मैं बस खुश था, कोई ड्रीम बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया था कि यार लोगों की बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को इनकम मिलेगी, पढ़ाई मिलेगी, स्किल बढ़िया होगी, लोगों के पास नौकरियां होगी, लोग भी कमाएंगे, महेश पापोदरा भी कमाएगा। लेकिन दोस्त मेरे साथ उल्टा हुआ, लोगों ने मुझे गधे ने जैसे फूक मारी। तो मैं लोगों को टैबलेट देने गया था, सारी टैबलेट लोगों ने, मैं लोगों को एक टैबलेट दे रहा था, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारी गरीबी दूर हो गई, तो लोगों ने टैबलेट देना चालू किया। ये सब नहीं चलता, ऐसा तो हमने बहुत देखा है, तेरे जैसे बहुत है, ऐसी कंपनियां नहीं चलती। दोस्त मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, यार ये क्या हो गया, मैं तो लोगों को
फायदा पहुंचाने के लिए गया था, मैं तो लोगों को इसमें बेनिफिट पहुंचाने गया था। तो ये मेरे साथ ये हो क्या गया? तो दोस्त मैं मेरे सीनियर को मैंने कॉल लगाया, सर यार आपने मुझे कौन से काम में लगा दिया? ये काम तो बहुत ही घटिया है। आप मुझे तो लगा था ये बहुत चलेगा, मुझे लगता है सर मैं गलत काम में आ गया हूँ। बोले ऐसा तुझे क्यों लगता है? मैंने कहा यार सर 4-5 लोगों ने मैंने बताना स्टार्ट किया तो लोगों ने बोला ये काम नहीं चलेगा, ये फलाना है ठिकना है। तो सर ने मुझे बहुत अच्छे से बताया, मुझे तू एक बात बता कि तूने आज तू कभी भी बीमार होता है या तुझे कभी भी कोई परेशानी होती है, कोई भी तकलीफ होती है, तो तू मुझे बता कि तू अगर तुझे समझो कि कोई बुखार हुआ तो तू एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाता है या कंपाउंडर के पास दवाई लेके आ जाता? मैं नहीं यार, मैं तो डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो बोला तू मुझे बता, तू इस सिस्टम को स्टार्ट किया है, तूने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, तूने कोई नॉलेज नहीं लिया है, तूने कोई जानकारी नहीं ली है, इसके बारे में तुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, तो तू मुझे बता तेरे से नॉलेज कौन लेगा? मैंने बोला हाँ यार बात भी सही है, जब मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है ही नहीं तो मुझे दवाई देने का कोई हक ही नहीं है। और बहुत सारे ड्यूसॉफ्टियंस भी ऐसे होते हैं जो ड्यूसॉफ स्टार्ट तो करते थे और स्टार्ट करने के बाद विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट अपलाइन के गाइडेंस, विदाउट नॉलेज वो मार्केट में कूद जाते युद्ध करने के लिए। तो लोगों को बोलता चल मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, तो लोग सामने से गधे की तरह फूक मारते हैं कि साला तेरा कुछ नहीं होने वाला, तेरी बैंड बच जाएगी, तेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो दोस्त मुझे मुझे मेरी गलती पता चले कि सही बात है यार, कोई भी काम करने के लिए कोई भी काम उसकी अगर पूरी पूर्णतः अगर हमें जानकारी है तो उस काम को बहुत ही बढ़िया तरीके, बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। और उस पर्सन ने मुझे बहुत अच्छे से बताया कि आप मुझे बताओ कि अगर आप कोई भी जगह पे जाना चाहते हो, अहमदाबाद से अगर आप सूरत जाना चाहते हो तो आप कौन सी बस में बैठोगे? अगर आप अहमदाबाद से सूरत जाना चाहते हो तो कौन सी बस में बैठोगे? मैं बोले डेफिनेटली यार सूरत वाली बस में बैठेंगे अगर जब सूरत जाना है तो मुझे बोला कि तुम सफल होने के लिए निकले हो, आगे बढ़ने के लिए निकले हो, क्या तुमने अपनी बस के आगे बोर्ड लगाया है? मैं बोला सर कहना क्या चाहते हो? बोले तुम आगे बढ़ना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, ये तुम्हें मालूम है क्या, लोगों को मालूम है? तुमने अपने सपनों का प्लानिंग किया? मैं बोले यार सपने का प्लानिंग ये क्या होता है? दोस्त मैंने लाइफ में कभी सपने नहीं देखे थे, सपने क्या होते हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए, तो लाइफ में कभी मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। और दोस्त फर्स्ट टाइम मैंने अपना ड्रीम बिल्डिंग बनाया, अपना ड्रीम बिल्डिंग किया। उससे पहले मैं सीनियर्स को बोला करता था मेरा काम नहीं चलता, लोग मना करते ये काम नहीं चलेगा, इसमें लोग नहीं आएंगे। लेकिन दोस्त मुझे गलती पता चली कि लोग इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि मेरे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई मकसद नहीं, मेरे पास कोई वजह नहीं है। लोग उस गाड़ी में बैठेंगे जिस गाड़ी का ड्राइवर बढ़िया हो, लोग उस गाड़ी में बैठेंगे जिस गाड़ी का ड्राइवर मास्टर ब्लास्टर हो, लोग उस गाड़ी में कभी नहीं बैठेंगे जिसका ड्राइवर दारू पी के बैठा है, या वो मतलब ऐसे बैठ गया जिसके पास लाइसेंस नहीं है। तो दोस्त मुझे मेरी गलती पता चले कि मुझे ड्यूसअप के बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं, नहीं मैंने इसकी कोई ट्रेनिंग ली है, नहीं मैंने उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने मेरे सीनियर से बोला कि सर इसकी जानकारी लेने के लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला कि बेटा देख तो बुक रीडिंग करना चालू करो, ड्यूसअप के जो वीडियोज है यूट्यूब पे आते हैं, कोई भी तुझे जो भेजा जाता है वो देखना चालू किया, नॉलेज लेना चालू करो। दूसरा आपको कोई भी इस काम को लेकर कोई भी आपको मिस गाइड है, कोई भी आपको सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, तो जो भी आपके सीनियर्स उसको रेगुलर पूछो। आप रेगुलर मार्केट में काम करने के लिए जाओ, जो भी आप काम करके आते हो, जो भी आपको सवाल आता है डे बाय डे उसको क्लियर करो। आपके दिमाग में जो भी कचरा आता है आप काम करोगे तो दिमाग में बातें आएगी। तो कोई भी बात मन में भर के बैठने की जरूरत नहीं है, वो सीनियर के साथ चर्चा करने वाली बात है, सीनियर्स के साथ उसकी बातें करना है कि सर आज मुझे ये जानकारी मिली, सर आज मुझे इसका ये वेरिएशन आया, यहाँ पे दिक्कत आई। तो जो भी आप काम करते हो उसका भी एक लिस्ट बनाओ कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, उसको कैसे सॉल्यूशन करूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, सफल भी होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सपनों की तो कोई लिस्ट रहती नहीं है, उनके पास ड्रीम लिस्ट तो कोई रहती नहीं, लेकिन शिकायत की लिस्ट जरूर रहती है। सर मेरी प्रोडक्ट नहीं आई है, सर मेरी प्रोडक्ट नहीं आई है, सर मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, सर मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुन रही है, सर
मेरा हस्बैंड मुझे पीटता है, सर मेरे बच्चे शांति नहीं लेने देते, मतलब इसकी वजह से सर मेरा काम नहीं चलता, इसकी वजह से मेरा काम, मतलब शिकायतों का लिस्ट बहुत रहता है, लेकिन ड्रीम लिस्ट किसी के पास नहीं रहता। ज्यादातर लोग आगे नहीं बढ़ पाते, ज्यादा लोग आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके पास शिकायत होती है, कंप्लेंट होती है। तो दोस्त शुरू शुरू में मैं भी ऐसा ही था, मैं कंप्लेन करता था कि सर मेरे पास पैसे नहीं है मार्केट में जाने के लिए, या रिचार्ज का पैसा नहीं है, ये है वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्त जैसे मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि आप बुक रीडिंग करना चालू करो, कहीं पर भी सेमिनार होता है, कहीं पर भी वेबिनार होता है, कहीं पर भी मीटिंग होता है, मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट करो, क्योंकि जो फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पास उसकी जानकारी होना बहुत 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 जरूरी है। अगर आपके पास उसकी जानकारी है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और दोस्त मैं पहले गलत लोगों की संगत करता था, गलत थिंकिंग करता था, रॉन्ग थिंकिंग करता था। मैं बिजनेस के बारे में जब मैं मार्केट में प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जाता था, जब मैं लोगों को बात करने के लिए जाता था, तो लोग बोलते हैं काम नहीं चलता। तो दोस्त मैं भी सोचता था सही बात है, ये बंदा सही है, कंपनी गलत है, ये काम सही में अच्छा नहीं है। तो मैं लोगों की बातों में आ जाता था। लेकिन जिस दिन मेरे सीनियर्स ने बताया कि भाई उसका काम, जैसे किसी ने पूछा कि ये काम नहीं चलता, तो मैं उससे सवाल पढ़ता कि अच्छा क्यों नहीं चलता, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो मुझे ये पता चलता था उस बंदे का काम नहीं चला, उसका कारण क्या था। उसका कारण ये था कि उसने सीनियर्स को फॉलो नहीं किया, उसने कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं किया, उसने अपना दिमाग लगाया, उसने इस बिजनेस में आकर अपना दिमाग लगाया, अपने इस बिजनेस को अपने तरीके से चलाना चाहा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जो मुझे जानने को मिली, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ऐसा काम करता था जो मेरे अपलाइन को मालूम नहीं रहता था, और जिसकी वजह से मुझे नुकसान होता था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती थी। और वही काम मैं करता रहता था जिसकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता था। लेकिन तो जिस दिन मैंने जानकारी लेना स्टार्ट किया, सही बुक रीडिंग करना चालू किया, मीटिंग में जाना स्टार्ट किया, अच्छे लोगों की संगत करना स्टार्ट किया, और दोस्त जब ये चीजें करना स्टार्ट किया तो आपकी दोस्त की लाइफ में भी पॉजिटिव चीजें आनी हुई, मुझे नेगेटिव ख्याल आने बंद हुए, मुझे पॉजिटिव मेंटेलिटी मेरी बनना स्टार्ट हुई, मुझे धीरे 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 अच्छे लोग मिलना स्टार्ट हुए। दोस्त जब भी मैंने देखा मेरा बिजनेस जब भी डाउन हुआ, जब भी नीचे गया, जब भी मेरा बिजनेस डाउन गया, तो कहीं ना कहीं मेरी नेगेटिव थिंकिंग थी, कहीं ना कहीं मेरे नेगेटिव विचार थे, कहीं ना कहीं मेरे नेगेटिव नॉलेज था। और जब भी मेरा बिजनेस बड़ा बना, जब भी बिजनेस आगे बढ़ा, जब भी बिजनेस में नए लोग आए, उसका कारण ये था कि मैं बुक रीडिंग कर रहा था, मैं रेगुलर वर्किंग कर रहा था, मैं रेगुलर फीडबैक दे रहा था, मैं पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा था, मैं हर वेबिनार अटेंड करता था, मैं सेमिनार में जाता था, मैं अपने दिमाग में कचरा नहीं डालता था। तो दोस्त मुझे पता चल गया करना क्या है, करना क्या नहीं है। तो शुरू शुरू में मेरा काम नहीं चला क्योंकि मैं जो काम करने थे वो नहीं करता था। लेकिन दोस्त जब मैंने वो काम करना स्टार्ट किया जिससे पैसे आते हैं, उस दिन से दोस्त मुझे नॉलेज मिलना स्टार्ट हुआ, मेरा काम होना स्टार्ट हुआ। और मैं बताना चाहूंगा दोस्त कि आपकी दोस्त ने, जब मैंने सिस्टम को फॉलो करना चालू किया, अपलाइन की बात मानना स्टार्ट किया, ड्यू शॉप के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना स्टार्ट किया, तो दोस्त सबसे बड़ी चीज, मैंने यहाँ से अपना लैपटॉप लिया, कम से कम 3 से लेके 4 लैपटॉप चेंज किए, 13 से लेके 14 मोबाइल चेंज किए। मैंने अपना बाइक लिया, 2 बाइक लिया यहाँ से। मेरे पास 10 लाख का गाड़ी है, बलेनो गाड़ी है। और आज मैं इस काम को ऐसे करियर फुल टाइम कर रहा हूँ मैं दोस्त। और आज मैं इस काम को ऐसे करियर एंड फुल टाइम कर रहा हूँ। आज गाड़ी को कम से कम 5 साल हो चुके हैं। और दोस्त सबसे बड़ी चीज कि आज आज की अगर मैं बात करूँ तो आज मेरे 100 से ज्यादा माइल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। 100 से ज्यादा मेरे माइल कंप्लीट हो चुके हैं। कंपनी में एक अच्छी पहचान बन चुकी है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज दोस्त, जिस इंसान को कोई जानता भी नहीं था, जिसके पास कोई काम भी नहीं था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन दोस्त आज मेरे पास एक अपनी खुद की एक पहचान है ड्यू शॉप में, अपनी खुद का एक नाम है ड्यू शॉप में। दूसरा, मुझे जो यहाँ पे सबसे ज्यादा मिला वो है नॉलेज, एक्सपीरियंस। कि दोस्त बिजनेस कहीं पर भी हो, जीरो या माइनस में हो,
उसको आगे कैसे ले जाए, टॉप पे कैसे ले जाए, सबसे बड़ा एक एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, फाइटर एटीट्यूड बोले, फाइटिंग करने का एक एटीट्यूड, जज्बा। कई बार ऐसा होता है लोगों ने सपोर्ट, कई बार होता है लोग सपोर्ट करते हैं, कई बार सपोर्ट नहीं करते, लेकिन दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपके पास सपने हैं, जब आपके सपने आपके अपने हैं, तो दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है। तो दोस्त एक एटीट्यूड मिला जिंदगी से लड़ने का, जिंदगी में फाइट करने का, यूसुफ की बदौलत। क्या आज कहीं पर भी हो बिजनेस दोस्त, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहे तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ये एक नॉलेज मिला, ये एक स्किल मिली यूसुफ की बदौलत, यूसुफ की वजह से। और दोस्त आज मैं इस काम को एज ए करियर फुल टाइम कर रहा हूँ। और दोस्त आने वाले टाइम में मेरा जो मकसद है, मुझे ड्यूसॉफ्ट से महीने का कम से कम 10 लाख रुपया कमाना है। मुझे ड्यूसॉफ्ट में अपना नाम टॉप पे लेके जाना है, एक अच्छा लीडर बनना है, एक आइडल लीडर बनना है कि जिसको लोग फॉलो करना चाहे, जिसको लोग जिसका लोग नॉलेज लेना चाहे। और फिलहाल मेरी ये जर्नी स्टार्ट है, फिलहाल मेरी जर्नी चालू है। दोस्त मेरा जो मकसद है कि आज हमारे पास जो 3 चीजें हैं, बराबर है, एक तो स्किल डेवलपमेंट, ई लर्निंग, दूसरा हेल्थ हेल्थ पे हेल्थ का हेल्थ सेगमेंट, और तीसरा है वेल्थ। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही कोई भी लेडीज है जो अनपढ़ है या पढ़ी लिखी है, कोई इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, तो सभी लोग के लिए ड्यूसॉफ्ट है, सभी लोग के लिए ड्यूसॉफ्ट है। आप छोटी मोटी नौकरी करते करते भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हो, घर चलाते चलाते भी आप यहाँ से कर सकते हो। और दोस्त आने वाले टाइम में इस बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए, सबसे पहले दोस्त एक्स्ट्रा इनकम के लिए। दोस्त कोरोना में हमने पता चला कि 3 महीना 6 महीना अगर विदाउट नौकरी, विदाउट काम किए घर चलाने की बात आई, तो दोस्त नहीं था लोगों के पास। आज की अगर हम बात करें, आज के जमाने की अगर हम बात करें, आज मैं दोपहर में एक वीडियो देख रहा था, इंडिया में मैं एक वीडियो देख रहा था, मैंने एक सर्वे देखा, बहुत एक अच्छी चीज मेरे पास एक जानकारी, बहुत ही जानकारी थी कि इंडिया में 85%, इंडिया में 85% लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में अगर इमरजेंसी इमरजेंसी इंस्टेंट 5 लाख रुपया अगर निकालना हो, तो इंडिया में 85% लोगों के पास वो पैसा नहीं निकलेगा। अगर कोई बीमारी आ गई, कुछ तकलीफ आ गई, तो अगर एक साथ में 5 लाख रुपया निकालना तो नहीं निकलेगा। सिर्फ 18% लोग हैं, कितने? 18% लोग हैं जो 5 लाख निकाल सकते हैं, लेकिन उनको भी क्राइसिस है, उनके जीवन में तकलीफ है। तो दोस्त आपकी जानकारी के लिए बताओ कि अगर किसी के घर में इमरजेंसी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई ना, तो सिर्फ 1% लोग हैं इसी इंडिया में जो ऑन दी स्पॉट 5 लाख रुपया आपको दे सकते हैं, चाहे बीमारी के लिए हो, कोई प्रॉब्लम के लिए हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। सिर्फ 1% लोगों के पास है, मतलब कि 99% लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है। और दोस्त इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मैं यहाँ पे किसी को नहीं पूछूंगा तुम्हारा नंबर किस में है, तुम 99% में आते हो कि 1% में आते हो। दोस्त आप खुद से सवाल पूछिए कि अगर आपके जीवन में, अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई और अचानक से 5 लाख रुपया निकालने की बारी आई, तो क्या आपके पास वो 5 लाख रुपए की व्यवस्था है? अर्जेंट से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अर्जेंट में 2 ही दिन में आपको 5 लाख रुपया कहीं पे भरने की बारी आ गई, तो क्या आपके पास वो 5 लाख रुपए की व्यवस्था है? दोस्त इंडिया में सिर्फ 1% लोग हैं, मतलब कि हम नहीं है। तो दोस्त ये सही टाइम है ड्यूसॉफ्ट में काम करने का। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल अगर आप ईमानदारी से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, चाहे पार्ट टाइम चाहे फुल टाइम, ईमानदारी का मतलब क्या होता है कि ये सर्टिफिकेट कोई अपलाइन नहीं देती है कि ये बंदा ईमानदार है। अपलाइन तो सबकी तारीफ करती है, सबकी तारीफ के पुलिंदे बांधती है, ठीक है। ईमानदारी आपको अपने आप को देनी है कि क्या मैं मेरे ड्यूज ऑफ बिजनेस के प्रति समर्पित हूँ, कमिटेड हूँ। तो दोस्त डेफिनेटली 3 साल के बाद आपके पास 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा पड़ा होगा ड्यूज ऑफ की बदौलत। और अगर नहीं पड़ा है, तो कहीं ना कहीं हमने जो ईमानदारी के साथ जो काम करना चाहिए,
या ईमानदारी से जो हमें सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, ईमानदारी से प्लान करना चाहिए, मीटिंग्स करनी चाहिए, ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, बुक रीडिंग करनी चाहिए, सेमिनार में जाना चाहिए, रेगुलर टीम को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं किया है वो नहीं होगा। और अगर आप करना स्टार्ट करो तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद, मतलब जो भी टाइम अगर आप सिस्टमेटिक करना चालू करोगे तो पैसा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्त डिसाइड आपको करना है कि कोरोना के बाद भी क्या हमने कुछ सीखा नहीं, कोरोना के बाद भी क्या हमने कुछ नहीं सीखा। क्योंकि दोस्त कोरोना में हमें पता चला था कि भाई शरीर क्या है, शरीर को हेल्दी कैसे रखा जाए। लेकिन जैसे ही कोरोना गया लोग गायब, लोग भूल गए कि भाई मेडिकल इमरजेंसी भी कोई चीज थी। कोरोना में हमारे पास पैसे नहीं थे, कोरोना में थोड़ा सा शरीर खराब हुआ, अभी फिलहाल लोगों को प्रॉब्लम आ रही है आंखों की, आंखों से आंसू आने लगते हैं, मतलब हर जगह पे, हर एरिया में। कितने लोगों के एरिया में आंखों की बीमारी हो रही है, मतलब आंखें लाल लाल हो जाती है। चलो यहाँ पे आशा देवी उनके एरिया में हो रहा है, सूरज कुमार के एरिया में हो रहा है, यहाँ पे जागृति बहन है उनके एरिया में हो रहा है, और कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनके एरिया में आंखों की बीमारी हो रही है। चलो मुकेश जी इन्होंने बोला कि हमारे एरिया में भी हो रहा है। जनरली मैंने देखा कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हमारी बात होती है, बोला सर आंखें आ गई है, आंखें लाल हो चुकी है, ये हो चुका। दोस्त कहने का मतलब ये है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये वायरल इन्फेक्शन या जो भी है, कहीं ना कहीं रोगों से लड़ने की जो हमारी बॉडी की जो ताकत है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है, और उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। दोस्त मुझे भी हुआ, लेकिन एक दिन के लिए हुआ, एक दिन शाम को हुआ, दूसरे दिन खत्म हो गया। क्यों पता है? क्योंकि मैं इसको रेगुलर ले रहा हूं, सुबह शाम 2-2 चम्मच। क्योंकि ये आपको रोगों से बचाता है, ये आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, ये आपकी जो बॉडी की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, आपकी जो आपकी जो ये इम्यूनिटी है, इसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है दोस्त। बराबर है, रोगों से लड़ने का जो काम है वो स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। और दोस्त यही चीज लोगों तक पहुंचा कर आप यहाँ से इनकम कमा सकते हो, यहाँ से आप अपना पैसा बना सकते हो। समझे बात को? इसी चीज को लोगों तक पहुंचा कर, इसी चीज को लोगों तक, लोगों के घर में पहुंचा कर आप उनके घर में से बीमारी को दूर कर सकते हो, उनको कमाने का एक रास्ता दे सकते हो, और साथ में आप अपना बैंक बैलेंस भी बना सकते हो, और आप अपनी पर्सनालिटी भी और अपना बैंक बैलेंस बढ़िया बना सकते हो, अपना फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया बना सकते हो। क्योंकि दोस्त कोरोना 2 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, 2 साल पहले हमारे जीवन में आया था कि हम घर से कहीं जा नहीं पा रहे थे, हमारी नौकरी चली गई थी, या तो नौकरियां बंद थी, इनकम नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने सरकार के फ्री के राशन का मजा लिया। लेकिन दोस्त वो बातें भूलने वाली बात नहीं है, वो हमारे लिए एक सबक है कि भाई जीवन में हमें स्वास्थ्य को भी, शरीर को भी अच्छे से संभालना बहुत जरूरी है, साथ में हमें संभालना जरूरी है, अपनी हेल्थ को भी संभालना जरूरी है, साथ में हमें अपनी बैंक बैलेंस को भी बढ़िया बनाने की जरूरत है। क्योंकि दोस्त कहते हैं ऊपर वो भगवान है, नीचे पैसा भगवान है। अगर आपके पास पैसे है, कहते हैं ना, लोग पूछेंगे कैसे हो, जब तक आपकी जेब में पैसे हो। बराबर है? तो दोस्त यूज ऑफ एक ऐसा जरिया है, आलस करना छोड़ो, टाइम पास करना छोड़ो, मोबाइल में टाइम पास करना छोड़ो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जो भी आपको मिलता है, लोगों को ड्यू स्वैप के कंसेप्ट के बारे में बताओ, ड्यू स्वैप के प्रोजेक्ट के बारे में बताना स्टार्ट करो। क्योंकि किसी न किसी को बताओगे तो पहली बात तो क्या होगा, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके पास नॉलेज आएगा, विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो आपके साथ लोग ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे, आपकी टीम बनेगी, और आपको भी मेरी तरह गाड़ी आ सकती है, और आपके भी मेरी तरह टीम बनेगी, और आपके भी मेरी तरह काम होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्त। समझे बात को? अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो सिस्टम को फॉलो करिए, फालतू लोगों के चक्कर में मत रहिए, गलत लोगों की संगत ना करें, अच्छे लोगों की संगत में करें जो रेगुलर काम करते हैं, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, रेगुलर मीटिंग में जाते हैं, रेगुलर से बातचीत करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग में जाते हैं। और दोस्त उसके लिए मेहनत करें और कमिटमेंट के साथ काम करें कि दिन में 2 घंटा कुछ भी हो जाए, 2 घंटा में 2 लोगों से मिलूंगा ही मिलूंगा, 2 लोगों को ड्यू सब के बारे में
DUSOP के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा ही बताऊंगा, अपने सीनियर्स को बताऊंगा ही बताऊंगा, मैं बुक रीडिंग करूंगा ही करूंगा, मीटिंग अटेंड करूंगा ही करूंगा, ड्यू वाइटल में ऑर्डर करूंगा ही करूंगा, ड्यू वाइटल लोगों तक पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा। इस प्रकार से कमिटमेंट लेकर दोस्त काम करना स्टार्ट करिए, मेहनत करना स्टार्ट करिए, तो आपके घर में भी रेगुलर इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, रेगुलर वर्किंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्त कल रविवार है, बहुत सारे एरिया में अलग अलग जगह में, जैसे कि चित्तौड़गढ़ में बहुत बड़ा सेमिनार है, कल ट्रेनिंग सेमिनार है। अगले संडे 13 तारीख के संडे को सूरत में भी बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेशन है। तो आपको जहां पर भी मौका मिलता है, जहां पर भी मौका मिलता है, तो ट्रेनिंग अटेंड करिए, मीटिंग अटेंड करिए। अगर आप अपनी अपलाइन से पहुंच नहीं सकते तो आप जूम मीटिंग के साथ कनेक्ट रहिए। आप जूम मीटिंग के जरिए, जूम मोबाइल के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए अपलाइन के टच में रहिए। इवन यूट्यूब पे भी बहुत सारे ग्रो प्रो ड्यूसॉफ्ट, गो प्रो ड्यूसॉफ्ट करोगे तो ड्यूसॉफ्ट के रिलेटेड बहुत सारी जानकारी होगी। अपलाइन से पूछिए कि सर मुझे कौन सा वीडियो देखना चाहिए, कौन सा नहीं देखना चाहिए। आपके सीनियर से जो आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। एक और एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद रेगुलर, जैसे आज मेरी मीटिंग थी, सोमवार को फिर से मीटिंग होगी 8:30 बजे। तो ये रेगुलर, इस प्रकार से रेगुलर मीटिंग्स, रात को 8:30 बजे भी रेगुलर मीटिंग होती रहती है, बुधवार को शाम को 4 बजे भी रेगुलर मीटिंग्स होती रहती है। आप ये सारी मीटिंग अटेंड करिए, नॉलेज लीजिए, अपना जानकारी बढ़ाइए, और दोस्त अपने आप को आगे लेके जाइए। और इस बिजनेस को रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, अपने सीनियर्स को, जो एक्टिव है, जो मेहनत करते हैं, जो अच्छी पोजीशन पे, जिन्होंने अच्छे से मेहनत किया हुआ है, उनसे जानकारी लीजिए, उनसे नॉलेज लीजिए, और इसके बारे में ड्रीम लिस्ट बनाइए, कमिटमेंट के साथ काम करिए, और दोस्त आप अपने सपने पूरे करिए। क्योंकि मैंने ईमानदारी से मेहनत करना स्टार्ट किया, मैंने ईमानदारी से इसको फॉलो करना स्टार्ट किया, दोस्त मेरे जीवन में परिवर्तन आया। अगर मेरे जीवन में परिवर्तन आया तो दोस्त आपके भी जीवन में परिवर्तन आ सकता है, आपके भी जीवन में बदलाव आ सकता है। रेगुलर मीटिंग अटेंड करिए, रेगुलर प्रोडक्ट यूज करिए, वेबसाइट खोलिए, ड्यू वाइटल ऑर्डर करिए, कोई भी पैकेज जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हो ऑर्डर करिए, और दोस्त पैसा बनाइए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी लोगों का। आने वाले 5 मिनट में हम ये मीटिंग को वाइंड अप करते हैं दोस्त। तो कल चित्तौड़गढ़ में मीटिंग है, जो भी उसके आजू बाजू के एरिया में रहते हैं, चित्तौड़गढ़ के एरिया में, तो आप वो अटेंड करिए। अगले संडे सूरत गुजरात में बहुत ही बढ़िया मीटिंग है, बहुत ही बढ़िया सेमिनार है। प्रैक्टिस, जैसे कि आज हमने आपको ऑनलाइन ये बताया, वो सारी बातें हम प्रैक्टिकली 5 घंटे 6 घंटे ट्रेनिंग के जरिए, खाने पीने के साथ में, सूरत में रेलवे स्टेशन के आजू बाजू में पूरी की पूरी जानकारी आपको दीपक मायावंशी सर दे देंगे। अगले संडे सूरत में भी बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है, अब उसका भी फायदा उठाइए। और दोस्त ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी लीजिए। जानकारी लेने के बाद मार्केट में लोगों को बात करने से पहले सीनियर्स के, जो लोग, जो आपके सीनियर्स है, जो एक्टिव सीनियर्स है, उनसे आप जानकारी लीजिए, और अपने सपनों के लिए काम करिए, अपने परिवार के लिए काम करिए दोस्त। और एक कसम खाओ कि दोस्त आने वाले 2 साल के बाद अगर मुझे अर्जेंट में 5 लाख या 10 लाख के भी, 10 लाख भी अगर जेब से निकालना पड़े, तो मेरे पास वो 10 लाख होने चाहिए, मेरे पास वो 5 लाख होने चाहिए। दोस्त एक कसम के साथ काम करिए। अगर मेहनत करने के बाद में अगर हम सिर्फ घर का गुजारा कर रहे हैं, तो दोस्त उस पशु में और हमारे में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अगर खाने पीने की बात है तो पशु भी कर लेता है ना, जब खाना खाने की बात है तो पशु भी काम कर लेता है। लेकिन दोस्त आप DUSOP में क्यों आए हो? आप DUSOP में अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए। और दोस्त जब इतने सारे लोगों के, हजारों लोगों के DUSOP में जिंदगी बदल सकती है, हजारों लोग DUSOP में अपना गाड़ी ले सकते हैं, हजारों लोग DUSOP में रॉयल्टी ऑर्डर बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हो। बस जरूर है खुद के ऊपर विश्वास करने की, DUSOP के ऊपर विश्वास करने की, सीनियर्स के ऊपर विश्वास करने की। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट मुझे सुनने के लिए, और मुझे यहाँ पे मेरे को प्यार से सुनने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे मैं अपनी मीटिंग वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू एंड विश ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Nice, sir जी, nice. बहुत बढ़िया मीटिंग है। जिससे भी आपको इनवाइट, एक बार उनसे जरूर बातचीत करिए, और डिटेल चाहिए
Thank you, sir. Thank you. જય